पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। श्रीगंगानगर में भी लोगों में साफ तौर पर गुस्सा है। हमारे सहयोगी भारत शर्मा ने लोगों से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुनते हैं। हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर के अंदर आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी आक्रोश को यहाँ पर श्रीगंगानगर के अंदर युवाओं के अंदर भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में श्रीगंगानगर के अंदर जो युवा साथी है वो इनसे जानना चाहते हैं, पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है सैलानियों के ऊपर, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? ये हमला नहीं, ये भारत पर ये मैं कह सकता हूँ एक आक्रमण है। और निश्चित रूप से भारत अपने आप को सांप्रदायिक देश कहता है कि हम लोग सभी धर्मों को मानने वाले हैं, पर धर्म पूछकर और उसको हत्या करना और हत्या में भी पुरुष की हत्या करना, इस बात को लेकर एक बहुत बड़ी पीड़ा हमारे मन के अंदर है। और हम भारत सरकार से ये चाहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। आज एक छोटी सी कार्रवाई हुई है कि 2 आतंकवादी जो है उनको अभी मारा गया है, वो सूचना अभी आई है। पर मैं यह चाहता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकवादी और जो धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मारना अति आवश्यक है। उनको अगर मारा नहीं जाएगा जब तक इस प्रकार के अपराध रुकना असंभव है। बिल्कुल, अपराध रुकना असंभव है जब तक धर्म के ऊपर जो हमला करने वाले हैं उनको मारा नहीं जाएगा। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से ये हमला हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये जो आतंक फैलाया गया है ये एक पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर के फैलाया गया है और इसकी निसंदेह कड़ी भर्त्सना होना चाहिए। और जो लोगों ने इस प्रकार के आतंकी ये कार्य किया है और उनकी निसंदेह उनको जीवित रहने का कोई हक नहीं है। मैं श्री गंगानगर से यहाँ से बोल रहा हूँ और देखिए कि वो भी बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर, और ये भी गंगानगर भी पाकिस्तान बॉर्डर का इलाका है। जितने भी आतंकवादी आ रहे हैं सारे के सारे पाकिस्तान प्रायोजित है, सारे के सारे। और बॉर्डर पर यहाँ पे गंगानगर की धरा पर मैं खड़ा होकर के कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों के प्रति धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी प्रकार की इनके खिलाफ थोड़ा सा भी है ना लूप होल नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और भारत सरकार को पूरी तरह से इनको नेस्त नाबूद करना चाहिए। बिल्कुल, भारत सरकार को नेस्त नाबूद करना चाहिए। ये जिस तरीके से हमला हुआ है, क्या मानते हो वहां की अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा? अर्थव्यवस्था पर पूरा फर्क पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि ये जो हमला हुआ है ये हमला मानवता पर हुआ है, इंसानियत पर हुआ है। हमारा देश जो सद्भाव से जीना चाहता है, सद्भाव से रहता है, सभी जातियां धर्म सब एक साथ हैं, उनको तोड़ने के लिए प्री प्लानिंग से काम हुआ है। लेकिन हमें अपनी आर्मी पर, अपने देश पर पूरा भरोसा है। हमारी आर्मी जल्द इसका बहुत तगड़ा जवाब देगी। बिल्कुल, आर्मी जो है बहुत जल्द इसका जो है वो जवाब देगी। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से ये हमला हुआ है, वहाँ पे लगातार जो है वो सैलानियों की तादाद बढ़ रही थी, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो रही थी, मगर अब कहीं ना कहीं पे वो कमजोर होंगे। पाकिस्तान ये चाहता ही नहीं कि हमारा जम्मू कश्मीर है वो आबाद हो, यहाँ पे जो है वो प्रगति हो। और उन लोगों ने वहाँ पाकिस्तान के अंदर एक TRF नाम का एक आतंकवादी संगठन है, उन्होंने पूरे इस मामले की साजिश रची है, जांच में आ चुका है। और उन्होंने यह भी साजिश जो है वो रची है कि इस देश के अंदर जो 2 धर्म है उनके अंदर भी हम पूरी तरह से मतभेद करें। और उसमें वो कामयाब होने के लिए उन्होंने एक धर्म को टारगेट किया और कुछ औरतों और बच्चों को यहाँ तक मैसेज दिया कि हमने आपके बच्चों को, आपके घरवालों को मारा है, आप अपने मोदी जी से जाके कहें कि हमारा कुछ बिगाड़ लो। तो हमारा मोदी जी से निवेदन है कि इन कहीं निपट लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहां जहां भी TRF जैसे संगठन जो जहां पर इनका ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर ये रहते हैं, वहां पर सीधा इनका डायरेक्ट हमारे जो भारत की सेना है वो हमला करे, ताकि उनको ये होश आए कि ये लोग वो कर सकते हैं जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसके अंदर जो है देश के जो प्रधानमंत्री है उनसे जो पूरे देश की जो आवाम है वो उम्मीद लगाए बैठी है। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से ये हमला हुआ है, अमरनाथ यात्रा जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर शुरू होगी, तो उसके ऊपर देखिए, अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है और आतंकवादी भी यही चाहते हैं कि वो जो पूरा इलाका है उसको देश से काट दिया जाए। और चूंकि अगर कोई एक बड़ा इलाका अगर देश से कटता है तो निसंदेह उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति आदि पर भी काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो चूंकि यहाँ के लोगों के हौसले बड़े बुलंद है, पिछली बार भी इस प्रकार का हमला हुआ था, तो ये जो अमरनाथ यात्रा है रुकेगी तो किसी भी दृष्टि से नहीं, लेकिन पुलिस को, प्रशासन को, सुरक्षा
को लोगों को निस्संदेह इस पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए और सुरक्षा की जो यात्रियों की व्यवस्था है वो और सुचारू रूप से करनी चाहिए। बिल्कुल, सुरक्षा एजेंसी है उनको पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। कहाँ से कौन आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है उनको पूरी तरीके से निगरानी रखनी होगी, तभी ये जो अमरनाथ यात्रा है वो पूरी तरीके से जो है वो सुरक्षित रहेगी। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से पहलगांव के अंदर जो आतंकी हमला हुआ? मेरा कहना यही है कि आतंकवाद कहीं भी हो, चाहे देश में हो, चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उस पे पूरा अंकुश लगना चाहिए। मोदी से यही अपील है मेरी। बिल्कुल, मोदी जी से अपील है। निसंदेह जिस तरीके से ये पहलगांव के अंदर आतंकी हमला हुआ है, उससे पहले भी यहाँ पर जो है वो 2 आतंकी हमले हुए थे। एक जो है वो उरी का जो है वो उस समय आतंकी हमला हुआ था। उस समय जो है वो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। उसके बाद में पुलवामा के अंदर जो है वो आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर जो है वो एयर स्ट्राइक की गई थी। और अब जिस तरीके से पहलगांव के अंदर ये आतंकी हमला हुआ है, तो निसंदेह देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो है वो पूरे देश की आवाम जो है वो नजरें टिकाए हुए बैठी है कि इस आतंकी हमले को लेकर उनके द्वारा क्या ठोस कदम उठाया जाएगा, ताकि दोबारा जो नापाक हरकतें करने वाले हैं वो इस तरीके की जो नापाक हरकत करने से पहले कई बार सोचे। मैं कैमरामैन रामकिशन के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्रीगंगानगर से भारत शर्मा। करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं।